जाए। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले खुदा, मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ इस सुंदर समय के लिए, सुंदर दिन के लिए प्रभु, जो आपने हमारे लिए ठहराया खुदावन। एक उपवास में होते हुए हम सब भाई बहन जो बहुतेरे प्रभु यीशु मसीह यहाँ मौजूद है, आपके साथ एक आत्मा में, एक वचन में बने रहने के लिए खुदावन, उन्होंने ये ठाना कि आज हम खुदा के लिए जिएंगे। प्रभु ऐसे लोगों को आप बड़ी बरकत और आशीष दें, और जो उनके लिए ज़रूरत है खुदावन, आप उन्हें वो पूरा करें। कोई भी नीड अगर कोई लेके आया, किसी की कोई रिक्वेस्ट है प्रभु जी, आप उसे सुने खुदावन। आप हर एक की रिक्वेस्ट सुनने वाले राजा हैं। मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। आपने खुदावन उस अन्य जाति स्त्री की, प्रभु यीशु मसीह, जो सराफिन स्त्री थी खुदावन, जो अपनी बेटी के लिए खुदावन आपसे रहम मांगने आई थी, तो खुदावन आपने उसकी रिक्वेस्ट को भी सुना। जब उसने कहा कि कुत्ते भी तो मालिक की चूर चार से खाते हैं, तो पिता आपने कहा, जा तेरे विश्वास ने तेरी बेटी को चंगा कर। हालेलुया। वही खुदा है प्रभु जी। मैं देख पाता हूँ यहाँ मौजूद है आप, उस अभिषेक को मैं महसूस कर पाता हूँ खुदावन, कि आप अपने वचन में पाए जाते हैं खुदावन। और जब यहाँ वचन खोला जाएगा खुदावन, वो पवित्र आत्मा का अभिषेक यहाँ मौजूद होगा, वो दूतों की मौजूदगी यहाँ पर होगी प्रभु। मेरा भरोसा है खुदावन, एक बार फिर आप अपने बच्चों से बातें करने जा रहे हैं, वो कमी घटी उनके जीवन से दूर करने जा रहे हैं प्रभु जी। प्रभु जी, मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत धन्यवादी हूँ प्रभु यीशु मसीह, उस परिवार के लिए जिसे आपने आज के लिए ठहराया खुदा, की हर एक बंदोबस्त को करे। ऐसे घराने पर प्रभु आपकी बरकत और आपकी आशीष सदैव बनी रहे, कोई कमी घटी में ना रहे खुदावन। पवित्र आत्मा की भरपूरी के तहत वो पूरा परिवार आगे बढ़ने पाए। ओ खुदा, विश्वास करता हूँ जो इन कामों को करता है, जो आपके वचन में पाए जाते हैं, वो जय प्राप्त किया हुआ परिवार है प्रभु। ऐसे परिवार को आप बड़ी बरकत और आशीष देना, और इवन उन हर एक को खुदा जो इस चीज में सहभागी हुए और विटनेस होने के लिए आए हैं खुदावन, वो एक इच्छा से आए हैं प्रभु जी कि आज हमें कुछ मिलने जा रहा है। वो केवल खुदावन यहाँ पर एक स्वादिष्ट खिचड़ी खाने नहीं आए, बल्कि एक स्वादिष्ट वचन जो आप उन्हें स्वर्ग से देने जा रहे हैं। वो स्वर्ग से जो रोटी उतरी, जो आप कहते थे मैं हूँ, विश्वास करते हैं आज यहाँ पर मौजूद लोग उस रोटी को खाने आए हैं, जिसे खाकर कोई मरता नहीं है प्रभु। ओ पिता, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। आप जब उन 5000 को खिला सकते थे खुदावन, यहाँ पर हम कुछ गिने चुने लोगों को खिला सकते हैं। आज भी आप वही खुदा है। मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ कि ऐसे खुदा की हम उपासना वर्शिप कर रहे हैं, जो पूरी दुनिया में, पूरी कायनात में एक सच्चा खुदा है, जिसका तोड़ कोई नहीं निकाल पाया आज तक। वो खुदा बेतोड़ है और अजय है, वो हर एक चीजों से जय प्राप्त किया हुआ है, उसे कोई पराजित नहीं कर सकता। मैं आपका धन्यवाद देता हूँ प्रभु, आपके नाम की जय, स्तुति, तारीफ, प्रशंसा बढ़ाई हो। आप आए, स्वयं हमसे बातें करें, इस पुलपिट का मेरा इस्तेमाल करें, और अपने वचन को यहाँ से बहुतायत से बोला। सारी बातों में आदर, महिमा और धन्यवाद केवल आपको देते हुए दुआ हमारे उद्धारकर्ता जीवित खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। उनके नाम की तारीफ हो। आइए हम आप सब आनंदित हैं? भाई मेरी बहन, उसका नाम बहुत मुबारक हो। वो खुदावन यहाँ मौजूद है। हालेलुया। अब होता है, एक दिन वो फिरौन में चल रहा था, आमीन। जब लोग उसके आगे सारे के सारे झुक जाते थे। प्रभु हम जोड़ते हैं यूसुफ को प्रभु यीशु मसीह से, और कैसे बताते हैं कि जब यूसुफ निकल रहा है, तो हर एक वो जो काम करने वाला व्यक्ति है, वो अपने कामों को बंद करके घुटने हो जा रहा है, क्योंकि एक तुरही का शब्द सुन चुका है, और वो तुरही का शब्द ये बताता है कि यूसुफ आ चुका है। हालेलुया। यूसुफ रास्ते पर निकल रहा है। तो मुझे और आपको करना क्या है? केवल घुटने हो जाए, हम्बल हो जाए उसके सामने, और झुक जाए उसके स्वागत करने के लिए। आमीन। अब वो जब हमें देखता है ऐसे, वो हमें आशीषित करता है। हालेलुया। हालेलुया। बजाय उसके, बगैर उसके हमारा कोई सहारा नहीं। मेरे सच है भाई। हम लोग पढ़ रहे थे फैमिली ऑल्टर में, कैसे यूसुफ जब उनके पास पैसा खत्म हो गया, फिरौन के उन मिस्रियों के पास,
तो उसने एक योजना बनाई कि अब पशु लाओ, मैं तुम्हें खाना दूंगा। हालेलुया। जैसे ही वो पशु खत्म हो गए, फिर योजना बनाई कि जमीन ले आओ, मैं तुम्हें खाना दूंगा। यानी उसके पास हर एक चीज की योजना है कि मैं तुम्हें भूखा नहीं मरने दूंगा। यूसुफ के पास भोजन की भरपूरी हमेशा है। हालेलुया। जब तक यूसुफ मिस्र में था, भोजन वहाँ कम नहीं हुआ। आमीन। लोगों ने कहा कि यूसुफ हमारे पास पैसे खत्म हो गया, हम भूखे मर जाए। वो कहा नहीं, मेरे पास एक योजना है। हालेलुया। ये वो फिरौन के फायदे के लिए नहीं कर रहा था कि जमीन भी हथिया ली, पशु भी हथिया लिया, नहीं, ये वो कर रहा था कि उन्हें खाना मिल जाए। आप है वचन के साथ, ताकि सारे लोग एक मन होके एक विश्वास में उस कामों को कर सके जो वहां पर यूसुफ करवाना चाह रहा था। सच बात है मेरे भाई मेरी बहन। और कैसे बाइबल बताती है कि आज के दिन तक जो रीति यूसुफ ने लागू करी कि तुम इस भूमि की उपज में उपजाना और उसका पंचमांश फिरौन को दिया करना और चौथा हिस्सा तुम्हारे परिवार का हो और तुम्हारे लिए हो कि तुम उसे खाओ, ये रीति आज तक मिस्र में बनी हुई है। हालेलुया। यानी वो खुदा का लॉ, आमीन, कहीं ना कहीं किसी ना किसी देश के साथ जुड़ा है। हालेलुया। और फिर खुदा का आत्मा मुझे वहां ले गया जब ब्रैनम इंडिया के विषय में बता रहे थे, कैसे जब यहाँ पर खुदावन को एक नबी के ऊपर अपनी मौजूदगी शो करनी थी, उन्होंने पर्टिकुलर वही महीना चुना और वही साल चुना जब भारत देश एक इंडिपेंडेंट की लॉ को ले रहा था, एक संविधान को लागू कर रहा था। 26 जनवरी 1950 का वो दिन था, आमीन, जब एक रियल इंडिपेंडेंट, जैसे मैं कहता हूँ, वो भारत को मिली। और 24 जनवरी 1950 को वो आग का सतून 2 दिन पहले भाई ब्रैनम के ऊपर रिवील हुआ। तो कहीं ना कहीं खुदा का लॉ इस कंट्री में भी विद्यमान है। और क्या हम कह सकते हैं उसी बाइबल के आधार पर कि आज तक जो रीति उन्होंने लागू करी वो महसूस, वो यहाँ पर उसी तरीके से बनी हुई है। क्यों? क्योंकि उसे उसका आगे बढ़ाने के लिए कुछ खुदावन के चुने हुए लोग यहाँ पर दिखाई देते हैं। हालेलुया। कैसे ब्रैनम ने जब विजन देखा फ्यूचर मीटिंग्स का, सुपर चर्च का, तो वो लुंगी पहने हुए लोगों को देख रहे हैं। कहाँ से कनेक्टेड थे ये? इंडिया से। तो कहीं ना कहीं खुदा का लॉ लगभग जहाँ कहीं उसकी दुल्हन है आज, आमीन, उन जगहों पर विद्यमान है। हालेलुया। और खुदा को मालूम है कि ये पूरा नहीं कर सकते, इसलिए ये उतर आए। आमीन। इनका आना बहुत जरूरी था। और ब्रैनम बताया कि मैं फिर आऊंगा, वो आए। हालेलुया। और एक खास मैसेज के साथ वो आए थे जब पहली दफा भारत में आए। वो वचन देधारी हो, आमीन। कुछ ना कुछ कनेक्शन है। तभी नबी कहते हैं इंडिया इज अ की नोट, कि अगर उन अंग्रेजों को मालूम होता वचन तो वो कभी भी इंडिया को छोड़ के नहीं जाते। हालेलुया। इसलिए नहीं कि वो यहाँ पर अपने क्या बोलते हैं तानाशाही बढ़ाए, बट ब्रैनम इस चीज का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। बिकॉज वो रोमन कैथलिक के विषय में और आप देख रहे थे कलीसियाकारों कैसे बोलते हैं कि वो कूटनीति लेकर के आए, आमीन। वैसे ही अंग्रेजों ने यहाँ भारत में आकर कूटनीति लेकर आए। लेकिन ब्रैनम कहते हैं अगर वो वचन को जानते तो कभी भी भारत को छोड़ नहीं जाते। बिकॉज इंडिया इज अ किंग, भारत वो पूंजी है। हालेलुया। प्रभु का नाम बहुत मुबारक, उसके नाम की जय स्तुति तारीफ से जाए। वो नहीं जानते थे वचन, जिस तरीके से ब्रैनम जानते थे, अंग्रेज जो यहाँ शासन करते थे वो नहीं जानते। अगर जानते तो वो कूटनीति नहीं लाते भारत में। हालेलुया। क्योंकि ये कूटनीति रोमन कैथलिक के द्वारा, आमीन। प्रभु का नाम बहुत मुबारक हो। वही खुदा आज यहाँ पर मौजूद है, वो जो यूसुफ के साथ चला। हालेलुया। हालेलुया। जिसने यूसुफ में होके जो है याकूब से शपथ खाई कि मैं तेरी हड्डियों को यहाँ नहीं छोड़ूंगा, आमीन। क्योंकि याकूब कह रहा है शपथ खा कि तू मुझे यहाँ मिट्टी नहीं देगा, मुझे मेरे बाप दादों के साथ। हालेलुया। और वो वायदा करवा रहा है, अपने नबी बेटे को बुला रहा है, 11वां बेटा है वो यूसुफ।
उससे सबसे बड़ा है रूबेन, वो रूबेन को बुला सकता है, शिमोन को, यहूदा को, इस्साकार को, तमाम लोगों को बुला सकता, नहीं बुला रहा, वो यूसुफ को बुला रहा। तो मालूम है यूसुफ के साथ आपका सकून है। क्या है वचन के साथ? यूसुफ के साथ वो अभिषेक है। हालेलुया। इसलिए अगर मुझे इस बुढ़ापे की अवस्था में अगर आशीष मिलेगी तो यूसुफ से ही मिलेगी, उसे ये पता है। और वो जो प्रॉफिटिक वाली मिनिस्ट्री को ट्रांसफर भी करना था, और वो क्या, वो ट्रांसफॉर्मेशन जो होगा वो यूसुफ में ही होगा, क्योंकि यूसुफ ही वो नबी बेटा है जिसके पास दर्शन है, जिसके पास प्रभु की योजनाएं हैं। हालेलुया। वो सरकार की योजना नहीं चला रहा है वहां। देखिए यूसुफ अगर वहां पर है तो वो फिरौन की योजना नहीं चला रहा है, वो अपनी योजना के हिसाब से फिरौन को चला रहा है। हालेलुया। जो यूसुफ बोलेगा फिरौन भी वही करेगा। आमीन। यह है खुदा अपने बच्चों को जो उसे ऊंचे पर उठाते हैं, खुदा उसे ऊंचे पर उठाते हैं। हालेलुया। उसका नाम बहुत। आइए गीत गाएं। भेदों में बोलता, भेदों को खोलता, भेदों को देता वो अपनी जुबान में। गीत को गाएं। भेदों में बोलता, भेदों को खोलता, भेदों को देता वो अपनी जुबानियां। गजब है काम उसके, गजब निशानियां, नाम है उसका जाफनत पानिया। हालेलुया। अब बताइए, जाफनत पानिया नाम इजरायली नहीं था, एक अन्य जाति नाम, जिसके साथ, जिस नाम के साथ खुदा जुड़ा हुआ है। हालेलुया। वो चल रहा था तो वो उस औहदे में था कि खुदा चल रहा है। और वही जाफनत पानिया, जैसे यहाँ पर गाने वाले ने कहा, कोट और टाई पहन के खड़ा हुआ है। हालेलुया। हो सकता है उसका कोट फटा हो। आमीन। वो रॉयल्टी में नहीं जीता, सच है। जाफनत पानिया क्या है वचन के साथ? आमीन। वो लॉयल्टी में जीता है, वो सिंसियरिटी में जीता है। उसे पता है कि एक समय आ रहा है, वो उसके लिए सिंसियर हो गया। हालेलुया। हालेलुया। वो तैयारी हो गया, वो एक तैयारी में जी रहा है। कैसे प्रोग्राम कहते हैं कि मैं देखना चाहता हूँ, जैसे डैनियल देखना चाहता था कि हम कब जा रहे हैं, वैसे मैं देखना चाहता था कि हम कब जा रहे हैं ऊपर। मैं अपने लोगों को रैप्चर में जाने के लिए तैयार। हालेलुया। इंतजारी में। आमीन। वही जाफनत पानिया यहाँ मौजूद है। आमीन। कैसे इस युग में आया जाफनत पानिया, भेदों के भेद लाया जाफनत पानिया। कैसे इस युग में आया जाफनत पानिया, भेदों के भेद लाया जाफनत पानिया। दिल में तेरे जो अरमान पुलकित से बोलता है, जाफनत पानिया यही पे।
नाम बहुत मुबारक हो। नाम है उसका जाफनात पानी। उसकी बातों में भेद है मेरे भाई मेरी। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। बागे अदन का भेद आज उसने बताया और कैन आदम का नहीं है, उसने ये बोला है। आमीन। हालेलुया। तो अगर उसने बोला कैन आदम का नहीं है तो आदम का कौन है वो भी बता दिया। हालेलुया। हालेलुया। मसीह खुदा का भेद प्रकट में कहा तुम खुदा के बेटे और बेटियां। हालेलुया। उसने बस कैन का भेद नहीं बताया, खुदा के बेटों का भी भेद बताया, खुदा के बच्चों का भी भेद बता दिया। सच है भाई। हालेलुया। और यहाँ पर जैसे आखिरी पैरा में लिखा हुआ है पीठ घुमाकर वो करता बयानिया। एक दिन यूं खड़े पीछे सारा रोटी बना रही तंबू में, सारा क्यों हंसी। आमीन। पीठ है सारा की ओर, इसके तंबू की ओर, लेकिन वो बातें बता दे रहे हैं कि सारा के मन में चल क्या रहा है। हालेलुया। ये बात अब्राहम को नहीं पता कि सारा हंस पड़ी, जबकि वो उसका हस्बैंड है। हालेलुया। उसे नहीं मालूम कि मेरी पत्नी के मन में क्या चल रहा है, लेकिन ये पीठ घुमाकर खड़े हुए ये बता दे रहे हैं। आमीन। हालेलुया। उसने मूसा से कहा मैं जब आऊंगा तो तू अकेला आना, बाकी सारों के लिए पाड़ा बंधा रहेगा और अपने आप को पवित्र करना और बाकी लोगों को भी। बाइबल बता रही है कि वो पीठ घुमाकर खड़ा हुआ था, मूसा उसको चेहरे से नहीं देख पाया। आमीन। लेकिन पीठ घुमाकर ही मूसा ने देख लिया। तो जब मूसा नीचे उतरा उसका तेज मूसा के ऊपर उतरा। आप है वचन के साथ। भले पीठ घुमे हुए देख लो लेकिन वह खुदा दिख जाए। आप है वचन के साथ। ब्रैनम खड़े हुए। यू सिस्टर आप यहाँ से, आपका घर का नंबर ये है। यू ब्रदर आप ये वाले स्ट्रीट से हो, आपके घर का नंबर ये, आपका नाम ये है। ये नबी बता रहे हैं पीठ घुमाकर कोई खड़ा है वहां पर। हालेलुया। वचन के साथ मैंने कहा मैं कुछ नहीं जानता, जो कुछ है यहाँ पर एक दूत है, वो बता रहा है मुझे। हालेलुया। हालेलुया। वो घर का पता दे दे रहा है, सच वो नाम बता दे रहा है। आमीन। जानना क्या है तुम्हें बताओ, बोले वो दूत है। वहां पर रजिस्टर लेके एक जन को बैठाया नबी ने। उस भाई से पूछा भाई जो कुछ दूत ने कहा आज तक क्या कोई बात गलत हुई है? वो भाई रजिस्टर में चेक कर, नहीं ब्रदर कोई बात ऐसी गलत नहीं हुई। वो ये कह रहा है जो कुछ मैंने बताया होगा, जो कुछ दूत ने बताया है। हालेलुया। मालूम है कि बताने वाला मैं नहीं लेकिन एक दूत है, कभी गलत नहीं हुआ। सच। आमीन। आमीन। क्या बात करो भैया। बाइबल बता रही कि और हनोक की आयु 365 हुई, लेकिन यहाँ पर ब्रह्म कहते हैं 500 साल चला। वो तो गलत बता रहे हैं। ये तो आप कह रहे हैं गलत बता रहे हैं, लेकिन दूत कभी गलत नहीं बोलता। आमीन। क्यों बोला उन्होंने 500? उसके पीछे कारण था कि वास्तव में हनोक 365 के बाद 500 साल चला। आप है वचन के साथ अपने लाइफ के तीसरे साइकिल तक पहुंचा वो। आमीन। लेकिन उस तीसरी साइकिल को पूरा नहीं किया और रैप्चर में चला गया। प्रभु का नाम बहुत बहुत, उसके नाम की जय स्तुति तारीफ प्रशंसा। क्या आप सब आनंदित हैं? आमीन। उसका नाम बहुत। आइए हम ओनली बिलीव गाते हुए संदेश में चले। अपने हाथों को उठा के, हृदय को तैयार करके, सरों को झुका के महसूस करें कि वही दूत जो नबी के मीटिंग्स में था यहाँ मौजूद है। वही दूत जो भाई पौलुस के साथ था यहाँ मौजूद है। वही दूत जिसने मूसा की अगुवाई करी, वो प्रभु यीशु मसीह यहाँ मौजूद है। मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। God
फिर एक बार आपके चरणों में आती है। प्रभु जी रहम चाहते हैं कि जब हम यहाँ मौजूद है प्रभु आप हमारा इस्तेमाल करें, हमें वो समझ दे खुदा जिसको भी प्रार्थना ला सके और उस प्रार्थना का उत्तर दे। जो भी नीड है हमें आप हमारी जरूरतों को हमसे ज्यादा जानते हैं, तो आप अपनी इच्छा के अनुसार हमारी जरूरतों को खुदावन पूरा करें, रहम करे, सहायता करें। आपका नाम बहुत मुबारक है। पवित्र आत्मा की मौजूदगी और तमाम वो चारों तरफ खुदावन आपके दूतों का अभिषेक यहाँ पर बना रहे। कोई भी अपने आप को संसार के उस समझ में यहाँ पर खड़ा ना करे प्रभु, बल्कि हर एक वो समझ खुदावन जो संसार की यहाँ से दूर हो जाए, तो कह सके प्रभु हमें आपकी समझ की जरूरत है, हम आपकी समझ से समझना चाहते हैं, हमें पवित्र आत्मा के द्वारा समझना आपसे रहम मांगते प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। मत्ती समाचार और उसका 14 अध्याय उसका 22 से मैं पढ़ रहा हूँ, 14 का 22 से। तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया कि वे उससे पहले पार चले जाएं। जब तक वो लोगों को विदा करे, वो लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चला गया और सांझ को वो वहाँ अकेला था। उस समय नाव झील के बीच लहरों से डगमगा रही थी क्योंकि हवा सामने की थी, और यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे ये भूत है, और डर के मारे चिल्लाने लगे। तब यीशु ने उनसे बातें की और कहा ढाढ़स बांधो, मैं हूँ, डरो मत। पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। उसने कहा आ। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा, पर हवा को देखकर डर गया, और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा हे प्रभु मुझे बचा। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया। जब वे नाव पर चढ़ गए तो हवा थम गई। इस पर उन्होंने जो नाव पर थे उसे दंडवत करके कहा सचमुच तू खुदा का पुत्र। आमीन। प्रभु यीशु मसीह इस वचन के पढ़ जाने पर आप हमें आशीषित करें। आए स्वयं खुदावन हमसे बातें करें और अपने वचन की परिपूर्णता में होते हुए हमें वो समझ दे, हमें वो प्रकाशन दे, वो कॉन्टेक्स्ट दे खुदावन जिस पर अपनी प्रार्थना ला सके। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। सबको जय मसीह की जय मसीह। तो एक बार प्रभु को बहुत धन्यवाद देते हैं कि उसने मुझे और आपको फजल दिया कि हम यहाँ आ सके। क्या आप सब आनंदित हैं? आमीन। उसका नाम बहुत मुबारक है। हालेलुया। हालेलुया। खुदा के भवन में होना एक बहुत आनंद की बात है। खुदा की मौजूदगी में होना एक बहुत बड़ा आनंद है मेरे। हालेलुया। ये किसी भी आनंद से बढ़कर है। हालेलुया। अब पता है जब खुदा की मौजूदगी में एलिया आया उसके पास एक आनंद था। आमीन। अब्राहम जब आया उसके पास एक आनंद था। भले वो परदेसी है, उसका अपना कोई ठिकाना नहीं है, लेकिन फिर भी एक अद्भुत आनंद उसके पास है। आमीन। और वो आनंद किसी चीज की कमी उसके जीवन में होने नहीं देता है। इसलिए भाई पौलुस कहते हैं कितनी व्यवस्था मानो, कितने नियम कानून मानो, ये नहीं कह रहे। वो कहते हैं प्रभु में सदा आनंदित रहो, सब ओके हो जाएगा। हालेलुया। आप है वचन के साथ? मैं फिर कहता हूँ प्रभु में सदा आनंदित रहो। हालेलुया। हालेलुया। ये प्रभु का पौलुस का मोटिव था लोगों को बताने का। मैं लोगों के अंदर उस मसीह के आनंद को भर देना चाहता हूँ। मैं कितना अच्छा प्रचार करता हूँ ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट ये है कि उस प्रचार से लोगों के अंदर मसीह का आनंद आ जाए। मैं जंग जीत लिया। हालेलुया। हमेशा उसने यही किया। अब सोचिए
बेड़ियों में बंधा हुआ है और मार पड़ी है कोड़ों की और चारों तरफ से खून बह रहा है, लेकिन उस अवस्था में भी वो चाहता है कि यहाँ पर भी किसी के अंदर मैं मसीह के आनंद को डाल दूं। और ऐसा हुआ भी। उसके हाव भाव से, उसके कार्य करने के तरीके से, वर्शिप करने से, उस अवस्था में भी वो दरोगा, और वो जो दरोगा था उसने विश्वास किया। और पौल कहा यदि तू विश्वास करे तो तू और तेरा परिवार हालेलुया बचाया जाए। प्रभु का नाम बहुत मुबारक है। उसका मकसद ये कि जैसे जैसे मैं लोगों के अंदर उस मसीह के आनंद को भर दूं। एक दिन उसने देखा कि ये लोग बड़े प्यारे हैं, प्रभु को उसकी उपासना करने के लिए तत्पर भी रहते। वो 12 चेले याद है आपको, जो इफसुस से होकर के आए। हालेलुया हालेलुया। और वहां पर पौलुस ने उनसे कहा, क्या तुमने विश्वास करते समय करने से लेके अब तक पवित्र आत्मा पाया? पौलुस उन्हें ये बता रहा है कि मेरे पास पवित्र आत्मा तुम्हारे पास नहीं है, तुम हो निकम्मे और मैं हूँ बड़ा बलवान। ये बताने की कोशिश नहीं कर रहा है। वो इस बात को बोल के चाहता है कि उनके अंदर भी वही मसीह का आनंद आ जाए जो भाई पौलुस के अंदर है। और उसने इस बात को बोला, क्या तुमने जब से विश्वास किया पवित्र आत्मा पाया? उनका हमने चर्चा भी नहीं सुनी, तो लो अब सुनो चर्चा। आप है वचन के साथ? हमने बपतिस्मा किसका लिया? हालेलुया हालेलुया। पहला सवाल बपतिस्मा। अब पौलुस देखिए अलग चर्च वाला है और ये 12 अलग चर्च चला रहे, समझ लो किसी और चर्च में जा रहे। लेकिन पौलुस के वाक्य भी ये नहीं है कि मेरे चर्च में आओ मैं तुम्हें बताऊंगा। वो कह रहा है तुमने बपतिस्मा किसका लिया? डायरेक्ट हालेलुया। या जब से विश्वास किया पवित्र आत्मा पाया। आमेन। और जब उसे बताया कि नहीं हमने तो यूहन्ना का बपतिस्मा लिया है, तो बताया कि यूहन्ना ने ये कहकर मन फिराव का बपतिस्मा दिया था कि जो मेरे बाद आने वाला है वो तुम्हें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। हालेलुया। इसलिए यदि तुम विश्वास करो और प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। आमेन। उन्होंने इस बात का विश्वास किया, उस यीशु मसीह पर विश्वास किया कि हाँ भाई ये आ चुका और गाड़ा जा चुका और जी भी उठा है। आमेन। और जी उठ के पवित्र आत्मा बांट रहा है। हालेलुया हालेलुया। तो उन्होंने फिर विश्वास किया और बपतिस्मा लिया। अब वो पवित्र आत्मा तो आया, लेकिन जो आनंद पौलुस के अंदर था वही आनंद उनके अंदर आया। क्या सच बात है मेरे भाई मेरी बहन? अब पौलुस की समझ और उनकी समझ एक हो गई। हालेलुया हालेलुया। कार्य यही चल रहा है कि उसका पर्पस ये था कैसे ना कैसे मैं इस मसीह के आनंद को जो मुझे मिला है लोगों को सौंप दूं। आमीन। वो चाहता था ये, और अंत तक जब तक उसका सर कलम नहीं हुआ तब तक वो इसी पर्पस पर काम करता रहा। हालेलुया। ये था पौलुस। उसके नाम की जय, प्रभु के नाम की जय, स्तुति तारीफ प्रशंसा कराई, जिसने पौलुस को अपनी आत्मा के द्वारा भरा और उस सेवकाई को दिया जिस सेवकाई से आज के युग में जो नबी आया मेरे और आपके मध्य में, उन्होंने पौलुस की सेवकाई से प्रेरणा प्राप्त की। हालेलुया हालेलुया। और कहा जो पौलुस ने प्रचार किया वो मैंने प्रचार किया। आमीन। प्रभु का बहुत धन्यवाद देते हैं। वही खुदा जो पौलुस के साथ था वही भाई ब्रनम के साथ था और वही आज मेरे और आपके साथ है। तो जो कुछ उनके साथ घटा वही मेरे और आपके साथ घटेगा। हालेलुया। क्योंकि मेरे भाई मेरी बहन थोड़ा बहुत जो चीज़ें जो सताव जो दिक्कत परेशानियां जीवन में आएंगी, मसीह हमारे साथ है, इसीलिए तो ये मत सोचना कि मसीह ने हमें छोड़ दिया है। परेशानियां कई आई पौलुस के जीवन में, लेकिन उसने उस परेशानियों को परेशानी नहीं समझा, क्योंकि उसके पास एक खास आनंद था। वो आनंद था मसीह का, और इसलिए वो उस आनंद को बांटते हुए चला और परेशानियों को छोटा समझा, मसीह के आनंद को बड़ा समझा। यही हुआ भाई ब्रनम के साथ।
एक सच्चे संदेश को, सच्चे मसीहत को प्रचार करने के कारण पूरे डिनोमिनेशन एक तरफ हो गए और इनका विरोध करने लगे। हालेलुया। परेशानियां बढ़ी, तकलीफें बढ़ी, लेकिन इन्होंने उस परेशानी को परेशानी नहीं समझा, बल्कि जब खुदा ने कहा वो वहां मुड़ गए। आमीन। और उस एक खास आनंद को जो खुदा ने जो इन्हें दिया, वो आनंद वो लोगों तक पहुंचाया। हालेलुया। क्योंकि इवेंजलिस्ट जो प्रचारक उस किस्म उस टाइम पर जो थे और भी बड़े बड़े, वो कभी उन जगहों पर नहीं पहुंचे जहां जिन जगहों पर ऐसी जगहों पर ब्रैनम पहुंचे जहां पर लोग जो है बिना नाक में रुमाल लिए पहुंच नहीं पाएंगे। उन्होंने उस गंदगियों को नहीं देखा, उन्होंने देखा वहां कुछ है जो उद्धार पाने जा रहे हैं। उनका मकसद ये था। हालेलुया। वो ये नहीं सोचते थे कि मैं बहुत बड़ा प्रचारक हूँ, मैं ऐसी जगहों पर जाऊंगा क्या। वो हर जगह गए। आमीन। हर जगह ऐसी जगह जहाँ बड़े बड़े प्रचारक जाने से कतराते हैं। बिल्कुल वैसे ही हमारे प्रभु यीशु मसीह थे, जिन लोगों को कोढ़ होने के कारण, कोढ़ जो उस टाइम पर बहुत ही इन्फेक्टफुल बीमारी थी, वो इन्फेक्शन से भरा हुआ आदमी अब वो चर्च में रह नहीं सकता, तो याजक क्या करते थे, उन्हें बाहर निकाल देते थे चर्च से। लेकिन यीशु मसीह जो है एक खास याजक थे। वो उन कोढ़ियों को चर्च में लेके आ रहे हैं। हालेलुया। वचन के साथ वो जाके उस जगह पर जाके, इवन चर्च में भी वो कोढ़ी नहीं आए, यीशु मसीह स्वयं गए उनकी जगह जहां पर वो मतलब नगर निकाला कर दिए गए थे। आमीन। कहीं पहाड़ के किसी कोने में पड़े होंगे, किसी जंगल में पड़े होंगे, उन पर मक्खियां झूम रही हैं, समझ रहे हैं। लेकिन यीशु मसीह जाके उन पर हाथ रख के उनके लिए प्रार्थना किए, उनका कोढ़ ठीक हो गया और कहा जाकर अब अपने याजक को दिखाओ कि मैं शुद्ध हो गया हूं। हालेलुया। तब वो तुम्हें भवन में आने की अनुमति दे दे शायद। यीशु मसीह कहा, तब बाइबल बताती 9 तो भाग गए अपने याजक को दिखाने, क्योंकि उन्हें वो भवन बड़ा प्यारा था, टाइल्स वाला। लेकिन एक कहता है, मुझे जिस याजक के नीचे, मतलब याजक को खुदा जानकर मैंने उसके नीचे पूरी जिंदगी बिता दी, हालेलुया, अपना सब कुछ लुटा दिया, वो याजक क्या किया, मुझे चर्च से बाहर निकाल दिया एक बीमारी के कारण। आप वचन के साथ, एक बीमारी के कारण, कोई गुनाह के कारण नहीं, बल्कि एक बीमारी के कारण उसने मुझे चर्च से बाहर निकाल दिया। और ये एक खास प्रभु आए हैं, एक खास गुरु, एक खास याजक आए हैं जो मुझे ठीक किए, और ये भी नहीं बोल रहे आप ठीक हो गया मेरे चर्च पे चल। आप वचन के साथ, वो तब भी कह रहे जाके अपने याजक से पूछना। हालेलुया। तो क्यों मैं अपने उस पुराने के पास जाऊं, क्यों ना इस नए के साथ मैं भी नया हो जाऊं। वो चल पड़ा उसके पीछे। आमीन। ऐसे है हमारे प्रभु। हालेलुया। सबसे अलग, सबसे जुदा, उनके जैसा कोई नहीं मेरे भाई नहीं है। बड़े से बड़ा सामर्थी शूरवीर राजा है, वो कहे मैं बहुत अलग हूँ, अनोखा हूँ। नहीं, प्रभु से अनोखा कोई नहीं है, कोई नहीं है। हालेलुया। प्रभु से अनोखा कोई नहीं, सबसे अनोखा। आमीन। उनके कारनामे बताते हैं। हालेलुया। चलिए पढ़िए। हम एक रहम करें हम पर, कुछ चीज़ों को मैं देख पाऊँ, आपको दिखा पाऊँ, और फिर हम उस पर अपनी प्रार्थना करें। 22 से पढ़िए भैया। तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया कि वे उससे पहले पार चले जाएं, जब तक वह लोगों को विदा करे। अब आप इसकी बैकग्राउंड जानते हैं। ये वो टाइम था जब यीशु मसीह ने बहुत लोगों को, लगभग 5000-7000 लोगों को खाना खिला दिया था 5 रोटी और 2 मछली से। आमीन। और जो और किताबें देखेंगे आप, जैसे यूहन्ना समाचार, मरकुस, लूका, वहाँ पर लिखा है औरतों और बच्चों की गिनती नहीं है। आमीन।
तो सोचिए कितने खा लिए उस 5 रोटी और 2 मछली से। हालेलुया, हालेलुया। तो जब उन्होंने इस तरीके का काम किया तो लोग जो है उसके पीछे पड़ गए कि फ्री फंड में खाना मिलता रहे, हमारी तो मौज है, काम करने की जरूरत नहीं। आप है वचन के साथ। आमीन। ऐसे टाइम पर ये वाली चीज जो है, ये वाली बात जो है, मत्ती जो है लिख रहा है यहाँ पर, और इवन हर एक ने लिखा, तो आपको पता पड़ेगा कुछ घट रहा है इस बैकग्राउंड में। हालेलुया। लोगों ने, यीशु मसीह ने प्रार्थना करके लोगों को पेट भर खिला दिया, लेकिन बहुत लोगों ने ये चाहा नहीं कि हम जो ये रोटी खिलाया है, जैसे ये कहते हैं कि वास्तव में मेरा मांस खाने की वस्तु, मेरा लहू पीने की वस्तु, आमीन, ये तमाम चीजें आगे बोलेंगे, लेकिन कोई ये नहीं समझा कि क्यों ना हम इनके पीछे हो जाए एक खास पर्पस के लिए। केवल रोटी खाए इसलिए नहीं, हालेलुया, बल्कि इसलिए कि ये वो दे सकते हैं जो कोई याजक, कोई रब्बी, कोई गुरु दे नहीं रहा। आप ये लोगों का सोच ये था, खाना मिल गया, अभी एक टाइम खिला दिया है 5000 को, तो 3 टाइम भी खिला सकता है, तो बढ़िया है कि इसको पकड़ लो, इसे अपना राजा बना देंगे हम वोट देके, मेजोरिटी में जीत भी जाएगा वोट, और फिर फ्री फंड में खिलाएगा अपनी पूरी प्रजा को। वो भी कर सकते थे, लेकिन इनका मकसद जो था वो कुछ अनूठा था, अलग था। जो इन लोगों का जो मकसद था वो उसको प्रभु बनाना नहीं था। हालेलुया। वो उसको एक राजा, मामूली सा राजा बना के उसके नीचे बस रोटी खाने का मकसद था, जो प्रभु चाहते नहीं, क्योंकि वो राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का नाम बहुत मुबारक, उसके नाम की जय स्तुति तारीफ से सब। अब बात ये पूरी भी हुई क्या, जो प्रभु के साथ अंत तक रहे, बने रहे, पवित्र आत्मा तक पहुंचे, क्या उन्हें खिलाने वाला प्रभु नहीं था? हालेलुया, हालेलुया। बिल्कुल खिलाया खुदावन ने, कभी उन्हें कोई चीज की कमी होने नहीं दी। आमीन, आमीन। उसी प्रभु की बात कर रहे हैं हम। अब आगे पढ़िए। वह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चला गया। वो लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चला गया, और सांझ को वो वहाँ अकेला था। सांझ को वो अकेला था। उस समय नाव झील के बीच लहरों से डगमगा रही थी, क्योंकि हवा सामने की थी। और आगे, और यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। यहाँ से ब्रैनम ने एक थॉट लिया, उन्होंने बताया कि वो पहाड़ पर क्यों चला गया केवल, अभी तो सब चेलों के साथ चल रहा है, हर चीज कर रहा है। आप साहब, वो पहाड़ पर अकेले एकदम ऊंचे पर क्यों चला गया? बिकॉज वो ऊंचे पर से इन्हें देखना चाहता था। हालेलुया। अपनी निगाहें करम वो इन पर बनाए रखना चाहता था ऊंचे पर से। हालेलुया। कि कोई थोड़ी भी तकलीफ इन्हें होगी तो मैं पहुंच जाऊंगा, और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। हालेलुया। वो प्रार्थना भी करने गए तो वो अपने लिए नहीं करने गए थे, वो उन्हीं के लिए जो नाव में बैठे हैं। वो ऊपर चढ़ के प्रार्थना करने के बाद उन पर निगाहें लगाए रखें कि क्या हो रहा है नाव में। हालेलुया। अगर कोई बहरूपिया आए मैं तुरंत उतर जाऊंगा और उस बहरूपिये का पर्दाफाश कर दूंगा। एक बहरूपिया वो तूफान के रूप में आया भी उनके जीवन। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर लग रहा था थोड़ा सा अविश्वास में आ जा रहे हैं, लेकिन उस टाइम पर रात के चौथे पहर में, जो लगभग प्रभु के उठने का समय होता था, 3 बजे से वो फोर्थ आवर नाइट का चालू हो जाता है। हालेलुया। और यही वो टाइम था जब प्रभु विचरण करते थे, प्रार्थना करते थे, उठ जाते थे, मनन करते थे।
आमेन। उस टाइम पर वो आ गए। हालेलुया। और चूंकि दूर है तो लोग पहचान नहीं पा रहे, कौन आया भाई इतनी रात को, तूफान आ रहा है, आमेन, तमाम चीजें हो रही, कौन आया कौन। तब लोग डर गए, कोई भूत तो नहीं है। तब यीशु ने कहा डरो मत, मैं हूं। और तब पतरस उस आवाज को पहचान गया। और जब पतरस ने पहचाना, उसने ये चीज बोली, खुदावन से आग्रह किया कि प्रभु यदि आप है तो मुझे भी चलकर आने की आज्ञा दे, क्योंकि मैं देख रहा हूं आप पानी पर चल रहे हैं बिना किसी सपोर्ट के। हालेलुया। और ऐसा चल रहे हैं जैसे जमीन में चलते हैं। तो अगर आप ही है तो मैं चाहता हूं कि मैं भी चलूं। हालेलुया। क्या आप है वचन के साथ? पतरस की इच्छा थी कि जो खुदाबंद कर रहे हैं मुझे भी वही करना है। आमीन। तो क्या आज यहाँ पर कुछ पतरस जैसे लोग बैठे हैं जो कह सकते हैं प्रभु आप अगर रैप्चर में गए मुझे भी रैप्चर में जाना है, आप आज्ञा दे तो मैं आऊं। और वो आखिरी आवाज हालेलुया। और पतरस ने वो किया जो इससे पहले आज तक किसी ने नहीं किया। आमीन। पतरस से पहले भी बड़े बड़े लोग आए थे। आमीन। क्या आप है वचन के साथ? कोई पानी पर लगभग चला नहीं। आमीन। लेकिन यीशु मसीह ने फजल दिया पतरस को अपनी उस आवाज के द्वारा, आ पतरस। कि पतरस के अंदर भी वो सामर्थ आ गई कि वो एक जो नियम कानून था प्रकृति का, उसको तोड़ के पानी में डूबे नहीं, पानी में चले। हालेलुया। प्रभु का नाम बाद में। अब यहाँ पर एक बात लिखी है 30 वचन से, पर हवा को देखकर डर गया। हवा को देखकर डर गया, उस तूफान को, उन लहरों को देखकर वो डर गया। और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु मुझे बचा, हे प्रभु मुझे बचा, क्योंकि मैं डूबता चला जा रहा हूँ। मेरा ध्यान थोड़ी देर के लिए कहीं और चला गया था जिसकी वजह से मैं डूब गया। लेकिन भरोसा है कि आप अभी भी यहीं पर हैं, आपको कोई बहका नहीं सकता। हालेलुया। क्या आप है वचन के साथ? मेरा भरोसा है कि अगर आज मैं बचूंगा तो आप ही से बचूंगा। इसलिए उसने प्रभु को चिल्लाकर गुहार लगाई बचाने की, तो खुदावन भी तुरंत आ गए। बाइबल में ऐसी लिखा है, पढ़िए। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर, तुरंत सेकंड नहीं लगाया। उन्होंने कहा जब मेरा बेटा कोई बुला रहा है, मेरी बेटी कोई बुला रहा है, मुझे तुरंत पहुंचना है, मैं डिले नहीं करता हूँ। हालेलुया। क्या आप है वचन के साथ? अब कोई डिले नहीं होगा, यहाँ पर तुरंत वो काम हो जाएगा। जब कोई पुकारे कि खुदावन मुझे यहाँ से निकलना है, आमीन, तुरंत आ जाएंगे। हालेलुया। क्या आप है वचन के साथ? वो तुरंत आए और उसका हाथ पकड़ा और उसे बाहर निकाला। आमीन। प्रभु का नाम बहुत मुबारक। और ये तमाम चीज बाकी लोग भी देख रहे हैं, सारा कुछ जो कारनामा चल रहा है। हालेलुया। और तब वहां पर लोग कहते हैं, पतरस कहता है, इवन उन्होंने जो नाव पर थे, 33 वचन पढ़िए भैया। इस पर उन्होंने जो नाव पर थे उसे डंडवत करके कहा, सचमुच तू खुदा का पुत्र, सचमुच तू खुदा का पुत्र है। वचन के साथ प्रभु का नाम बहुत मुबारक। आज एक तो प्रार्थना ये करें कि जैसे थॉट नबी का आया, आमीन, उसी थॉट पर एक हम प्रार्थना करेंगे कि खुदावन आपकी निगाहें हम पर भी ऊंचे पर से बनी रहे। हालेलुया। क्या आप है वचन के साथ? इब्राहिम का वो पहाड़ पर क्यों है? लिखा है प्रार्थना करने, ठीक बात है, प्रार्थना करके तुरंत आ जाने चाहिए था। लेकिन वो ऊपर से अपनी निगाहें उन पर लगाए रखे, क्या कुछ मेरे बच्चे, मेरे बेटे और बेटियां कर रहे हैं। और प्रार्थना के खुदावन आप अपनी निगाहें करम
हम पर बनाए रखे, हमेशा के लिए हम पर, हमारे परिवार पर, हमारे लोगों पर आपकी निगाहें करम कभी हटे ना। हालेलुया। दूसरी चीज कि खुदावन आप जब रैप्चर में गए, आमेन, तो अब समय आ गया मुझे भी अनुमति दे कि मैं भी रैप्चर में जाऊं। हालेलुया। अब वो जो टाइम जो खत्म होने वाला था, खुदावन अब खत्म ही हो जाए। आमेन। मैं और आप जानते नहीं है वो कब खत्म होगा, लेकिन हम प्रार्थना तो कर सकते हैं। उसका नाम बहुत खास प्रार्थना आज हम करें। आमेन। और सोचे कि क्या कुछ आज खुदावन ने हमें दिया। हालेलुया। क्या आप सब आनंदित हैं? हालेलुया। वही खुदा डिले नहीं करते, वो तुरंत आ जाएंगे अगर आप फंसे पड़े हैं तो। मैं कहूँ अगर आज कोई फंसा है तो वो भी प्रार्थना करे कि खुदावन मैं डूबता चला जा रहा हूँ, आप मुझे बचाए। ये भी ये गुहार लगाना भी एक प्रार्थना थी पतरस की। जैसे उसने चिल्ला कर कहा, खुदावन तुरंत आ गए, उन्होंने डिले नहीं किया। आज आप कहे तो वो तुरंत आ जाएंगे। उस तरीके से आपकी वो चिल्लाहट, वो गुहार होनी चाहिए। आमेन। उसका नाम बहुत बहुत निवास। प्रभु इस वचन के द्वारा आपको बड़ी बरकत दे। आइए हम प्रार्थना करें। भाई प्रार्थना में अगुवाई करें। कोई भी भाई प्रार्थना में अगुवाई करे। धन्यवाद 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 खुदावन। प्रभु यीशु मसीह एक बार फिर आपका बहुत ऐसे धन्यवाद देते हैं। आज के दिन, आज के समय के लिए आपका धन्यवाद देते हैं खुदा। प्रभु जी मैं आपका धन्यवाद देता हूँ खुदा कि खुदावन एक बार फिर आप आए हैं खुदा, और आप ये बताना चाह रहे हैं कि मैंने अपनी निगाहें तुम पर से हटाई नहीं, मैं अभी भी तुम्हारे साथ बना हुआ हूँ। खुदावन ये आप बताना चाहते हैं कि तुम्हारे ऊपर अगर लहरें आ रही, प्रॉब्लम सारी, तुम डरो मत। जब ये लहरें आ रही है मैं यहाँ से देख रहा हूँ, मैं उस लहरों को शांत कर दूंगा, मैं उस हर एक परेशानियों को दूर कर दूंगा। प्रभु मैं आपका धन्यवाद देता हूँ क्योंकि आप पहाड़ पर जा ही इसीलिए रहे खुदावन कि आप वहाँ पर हमारे लिए दुआएं करो। और खुदावन आज सवेरे मेरे अंदर यही डिज़ायर थी लॉर्ड कि मैं आज अपने उन परिवार के लिए खुदावन, अपने उन लोगों के लिए जो खुदावन उस वचन को देख रहे हैं, लेकिन खुदावन वो वचन उनके लिए एकदम छोटा बन गया। प्रभु जब वहाँ पर वो वचन को लोग देख रहे थे तो वो वचन जो चलता फिरता था उनके लिए छोटा बन गया, लेकिन आप उनके लिए दुआएं कर रहे थे। और ये मौका एक बार फिर आपने हमें दिया खुदा कि आप हमारे अंदर आए लॉर्ड, और उस दुआ को फिर एक बार हमारे जीवनों से करें खुदा, क्योंकि हम इस दुआ को नहीं ला सकते, क्योंकि पहाड़ पर केवल आप ही जा सकते हैं। प्रभु मैं आपका धन्यवाद देता हूँ कि एक बार फिर आप पहाड़ पर गए हैं खुदा, और वहाँ से हमें देख रहे हैं खुदावन। और खुदावन ये वो आवाज़ है जो खुदावन आप लगा रहे हैं अपने बच्चों को। प्रभु मैं आपका धन्यवाद देता हूँ खुदावन उस तीसरे खिंचाव के लिए, उस रैप्चर के लिए लॉर्ड। कैसे पतरस कह रहा है कि जैसे उसने आपको देखा खुदावन 3 से 4 के बीच में, खुदावन ये वो पहर है लॉर्ड जब आप खुदावन जी उठ करके अपने लोगों से मिलने आए हैं, हर एक घर में विजिट कर रहे हैं खुदा। मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। ये वो पहर है खुदावन जहाँ पर पतरस ने आपको पहचान के कहा क्या प्रभु आप वही हैं। प्रभु अगर आप वही हैं तो मुझे भी मौका दीजिए कि मैं आपके वचन में चल सकूं। मैं उस वचन में, उस परेशानियों में हो करके चल नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि मैं इस नाव में सफ़र तो कर रहा हूँ लेकिन पानी में पैर रखने से मुझे डर लगता है। लेकिन प्रभु आप आ गए हैं खुदावन, ये वो पहर है जब आप आ गए हैं लॉर्ड, और मैंने आपको महसूस किया है। और खुदावन अगर आप वही हैं तो प्रभु मैं भी इस वचन में चलना चाहता हूँ, मैं इस रैप्चर का भागी होना चाहता हूँ खुदावन। कि खुदावन जैसे आपका रैप्चर आपने हमें दिखाया था उस पेंतिकोस्त के दिन में,
खुदावन हम भी उस रैप्चर को चाहते हैं लॉर्ड। ये हमारा भी रैप्चर जिसका वायदा आपने हमसे किया है खुदावन, वो रैप्चर अब इन्हीं किन्हीं दिनों घट जाए लॉर्ड। अब हमें इस दुनिया में नहीं रहना है खुदावन, हमें केवल वो वचन चाहिए खुदावन, वो नबी के वो 1200 संदेश चाहिए खुदा, जिसमें हमारा नया नाम छिपा हुआ है, जिसे लेकर हम खुदावन उस रैप्चर में चले जाए। प्रभु मैं आपका धन्यवाद प्रभु, मैं हर एक उस परिवार के उन जवान बच्चों को आपके हाथों में सौंपता हूँ खुदा। प्रभु जी हम में से हर एक को खुदावन आप तैयारी बख्शे कि हम अपने लोगों के लिए खड़े हो सके, खुदावन एक स्टैंड ले सके लॉर्ड। जैसे आप खुदावन पहाड़ पर एक स्टैंड ले रहे हैं अपने बच्चों के लिए, वैसे ही खुदावन आज आपने हमें मौका दिया कि हम अपने परिवारों के लिए स्टैंड ले सके, उस वचन में खड़े हो सके। खुदावन मैं आपका धन्यवाद देता हूँ, ये मौका आपने पतरस को दिया, और जैसे ही पतरस ने गुहार लगाई आपने कहा आ जा, बस तू आ जा, क्योंकि चलने की आज्ञा देने वाला कोई मनुष्य नहीं था, वो खुदावन खुद थे। जब खुदावन ने आवाज लगाई तो वो डूब नहीं रहा है, वो पानी पर चल रहा है। खुदावन मैं आपका धन्यवाद देता हूँ कि जब खुदावन आप है और जब आपने आवाज लगाई और पतरस जब चलने लगा लॉर्ड, तब खुदावन उसे वो डर क्यों महसूस हुआ, क्यों खुदावन अचानक से उसने उस हवा और तूफान को देखा लॉर्ड, जबकि आप वहीं पर थे, लेकिन फिर भी उसके अंदर वो खुदावन डर मौजूद था जिसे उसने महसूस किया और वो अचानक से डूब गया खुदावन। लेकिन खुदावन एक आवाज उसके पास थी जिसे उसने कहा प्रभु मैं डूब रहा हूँ। ओ लॉर्ड, अगर आज हम डूब रहे हैं खुदावन तो हम गुहार लगाते हैं लॉर्ड, प्रभु हम डूब रहे हैं, हमें बचा लीजिए लॉर्ड, रहम करे खुदावन, हमें आपकी जरूरत है, इस रैप्चर की जरूरत है लॉर्ड। प्रभु एक एक लोगों के अंदर वो डिजायर दे लॉर्ड, रहम करे प्रभु, हम गुहार लगाते हैं खुदावन। जब आप यहीं पर चल रहे हैं लॉर्ड, तो वो वचन का प्रकाशन यहीं पर मौजूद है लॉर्ड, तो एक पतरस की गुहार है, हम वचन में चलते चलते अचानक से डूब रहे हैं लॉर्ड, प्रभु रहम करे, हमें आपकी रहम की जरूरत है, आपके अनुग्रह की जरूरत है। प्रभु मैं आपका धन्यवाद देता हूँ कि आपने मौका दिया खुदा, प्रभु रहम करे, मैं रहम मांगता हूँ, हर एक के लिए मांगता हूँ लॉर्ड, आपके दास को आपके हाथों में सौंपता हूँ, आपका धन्यवाद देता हूँ खुदावन कि वे विषय आपने हमें दिया कि हम गुहार लगा सके। प्रभु एक बार फिर खुदावन आप आए लॉर्ड, एक वचन के तले, तो खुदावन हमें वो रैप्चर में ले जाने के लिए, लेकिन हम रैप्चर से खुदावन जब नजदीक आ रहा है तो हम भटक रहे हैं प्रभु, तो खुदावन हमें बचाइए लॉर्ड। आप जब पानी में चल सकते हैं खुदा, तो आप कुछ भी कर सकते हैं खुदावन, और हम आपके पास आए हैं लॉर्ड, हम आपके सभी पाते हैं खुदावन, हम केवल खुदावन संडे के मसीह बनकर ना रह जाए लॉर्ड, हर दिन वो वचन का प्रकाशन हमारे जीवनों से खुलकर दिखे खुदा। प्रभु रहम करे, मैं आपसे रहम मांगता हूँ और आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ खुदावन, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ लॉर्ड। मुझे विश्वास है खुदावन किन्हीं किन्हीं दिनों कुछ तो घटेगा खुदा, और ये आप घटाएंगे लॉर्ड, बस हमें विश्वास करें। प्रभु आपके हाथों में हर एक चीजों को सौंपता हूं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। एक बार फिर आपको और आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं कि आपने फिर हमें एक बार वो मौका दिया, वो आपकी नज़दीकी में आने का। हाँ, मनों को जानने वाले पिता, आप हमारी नीड को जानते हैं पिता, हमें किस चीज़ की जरूरत है पिता वो आप जानते हैं, हमारे मनों में क्या चल रहा है वो आप जानते हैं, उसके अनुसार आप हमें तृप्त करते हैं। वो भोजन पिता, वो आत्मिक मन्ना आप हमारे लिए लेकर आते हैं। हाँ प्रभु मसीह धन्यवाद देते हैं कैसे पतरस पिता वो आपके साथ पिता और पानी पर चलना चाहता है, हमारे नबी ने मैसेज दिया पिता मसीह के साथ पहचाने जाना,
हाँ पिता, वो आपके साथ पहचाने जाना चाहता था पिता, क्योंकि आपने कहा था जो काम मैंने किए वो काम तुम भी करोगे, और इससे भी बड़े काम करोगे। हाँ प्रभु यीशु मसीह को लिखा पिता, जैसे मंगलवार को भाई मैसेज दे रहे थे, वो बिलाम की शिक्षा करते कि भाई कह रहे थे कि हम चर्च में बैठे हो, वचन को सुन रहे हो और तुम्हारा ध्यान कहीं और है, तो एक बिलाम की शिक्षा है। हाँ पिता, वो पतरस पिता आपकी ओर देख रहा था, वो आपके साथ चल रहा था पिता, लेकिन पिता उसने बाहर देखा पिता, उस संसार की ओर देखा पिता। हाँ प्रभु यीशु मसीह आज वैसा ही हमारे साथ होता है पिता। हाँ पिता, उस संसारिक कामों को, उन परिस्थितियों को पिता हम बड़ा समझ लेते हैं पिता। हाँ पिता, नबी ने कहा था यीशु की ओर देखो। हाँ पिता, लेकिन हमारा ध्यान पिता उस संसार की ओर चला जाता है पिता, और वही कारण होता है हमारे डगमगाने का पिता। हाँ पिता, लेकिन भाई कैसे बता रहे हैं, जब पतरस ने पुकारा तो आप तुरंत आ गए, देर नहीं करते पिता, और देर हमारी तरफ से होती है। भाई आशीष कैसे मैसेज में बता रहे हैं, अगर आज वो रैप्चर रुका हुआ है तो हमारी वजह से रुका हुआ है। हाँ पिता, आप कोई देर नहीं करते पिता, उस देर हमारी वजह से। हाँ पिता, मैं अपने आप को, अपने एक एक भाई बहनों को आपके हाथों में सौंप रहा हूं। अगर हम में से किसी की वजह से, हमारे किसी कामों की वजह से वो देर हो रही है पिता, तो उन कामों को, उन परिस्थितियों को आप हमारे जीवनों से दूर करें। हम आपके वचन से भरिए पिता, उड़ाए जाने वाला विश्वास मरे हर एक भाई बहन। कोई भी मनुष्य पिता एक दूसरे के लिए कुछ नहीं कर सकता। कैसे नबी ने मैसेज दिया कि आपने हमारे लिए सब कुछ कर दिया, जो हम नहीं कर सकते पिता, जो हम सोच भी नहीं सकते पिता, वो आपने कर दिया। हाँ पिता, क्योंकि आप ऊंचे पर विराजमान हैं और आपकी नजरें हम पर लगी रहती है। कैसे भाई बताते हैं कि आप पीठ पीछे बता सकते हैं कि कौन क्या कर रहा है। हाँ प्रभु मसीह, हम सोचते हैं कि हमारा पास्टर नहीं देख रहा, हमारे भाई बहन नहीं देख रहे पिता, लेकिन आप सब कुछ देखते हैं, घटियों को आप देखते हैं। हाँ पिता, धन्यवाद, गुनाहों को आप क्षमा करें, हमारी कमजोरियों को आप दूर करें, जो कि हम अपने आप से नहीं कर सकते। हाँ पिता, कैसे भाई साइमन प्रचार में बता रहे हैं कि आज जब तुम चर्च आते हो तो अपने आप को वैसा दिखाते हो कि जैसे कि हम दूत हैं, लेकिन चर्च से बाहर निकलते ही वो भूत वाला स्वभाव तुम्हारे अंदर आ जाता है। हाँ प्रभु यीशु मसीह, आज हमारा स्वभाव वैसा ना हो, बल्कि हमारे अंदर आज वैसा स्वभाव कि हम अपने आप को मसीह के साथ पहचाने, वो स्वभाव हमारे अंदर। हाँ प्रभु यीशु मसीह, कैसे चेले कह रहे हैं कि हाँ पिता, प्रभु हम जान गए कि आप खुदा के पुत्र हैं, वैसा स्वभाव आज हमारे अंदर आए। हम उन कामों को देखकर नहीं प्रभु यीशु मसीह, जैसे वचन में लिखा है, धन्य है जो बिना देखे विश्वास। हाँ प्रभु यीशु मसीह, आज हम वैसा जीवन आपको दिखाएं, हमारे जीवनों से हम आपको प्रदर्शित कर पाए। हाँ पिता, मेरे चर्च के एक एक भाई बहनों के लिए मांगता हूं, हर एक पिता, बच्चों के लिए, बड़ों को, बुजुर्गों को आपके हाथों में सौंपता हूं। हमारी कमियों को आप दूर करें और उस रैप्चर के लिए तैयार करें। धन्यवाद देते हैं हमारे याजक के लिए, धन्यवाद देते हैं जिनके अंदर से होकर के आप हमसे बोलते और बातचीत करते हैं। हाँ हर एक बातों के लिए धन्यवाद, और ये छोटे जो प्रार्थना हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आप इस सांझ के बेला में प्रभु आज आप मेरे लिए उतर के आ गए मेरे खुदा। प्रभु जी होने पाई खुदा, जब आपने बोला है खुदावर पिता अपने वचन में प्रभु जी कि वो निगाहें करम हम पे बनी रहे मेरे राजा, तो होने पाए खुदा हम पर आपकी निगाहें करम बनी रहे मेरे खुदा, क्योंकि आपकी दृष्टि सदैव हम पे लगी रहती है खुदा वनेश्वर राजा। हाँ प्रभु जी पिता, हम संसारी कामों में घुसते हैं खुदावन, हम आपको भूल जाते हैं मेरे खुदा, लेकिन आप फिर से मेरे लिए उतर के आ गए प्रभु। जिस पतरस के लिए खुदा आपने बोला खुदा, जैसे नबी ने बोला खुदा कि यीशु की ओर देखो, तो खुदावन हमें आपकी ओर देखना है खुदा। हम भूल जाते पिता संसारी कामों में फंस कर खुदा, ना हम प्रार्थना कर पाते खुदा, ना हम मैसेज कर पाते खुदा, लेकिन आप फिर से आज मेरे लिए उतर के आ गया। आपने फिर से मुझसे बोला है प्रभु जी कि तू मेरी ओर देख, मैं तेरे लिए हर तेरी परिस्थितियों को मैं दूर करूँगा मेरे खुदा वनीश्वर राजा। लहरें तो बहुत उठती हैं खुदा, हम डगमगा जाते हैं खुदा वनीश्वर राजा, लेकिन आपका बुलंद हाथ आता है मेरे खुदा हमें थामने के लिए खुदा, तो हो नहीं पाए खुदा हम अपने हाथ को पीछे ना हटाए मेरे खुदा। जब आपने हाथ बढ़ाया है खुदा, तो हो नहीं पाए हम आपके हाथ को पकड़ कर खुदा उस सारी चीज़ों को भूल कर पिता हम आपकी ओर चलने पाए मेरे खुदा। जैसे पिता वो बलाम की गदी देख रही थी खुदा, वो बलाम नहीं देख पा रहा था खुदावन,
लेकिन पिता मैं आपकी गदी बन जाऊं खुदा कि मैं आपको देखने पाऊं मेरे खुदा कि वो दूतों का अभिषेक यहाँ पर उतरा है मेरे खुदा। और लॉर्ड मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ खुदा मनीश्वर राजा, आपने फिर से मुझसे बोला और बातचीत किया खुदा। मेरे पास्टर जी के लिए धन्यवाद देती हूँ खुदा कि वो कैसे जानते कि हम कहाँ फंसे क्या कर रहे हैं, लेकिन आपने उनके अंदर से होके बोला मेरे खुदा मनीश्वर राजा होने पाए खुदा। ये मैसेज पिता हमारे जीवन में काम करे खुदा, हमारे भाई बहनों के जीवन में काम करे, हमारे बच्चों के जीवन में काम करे खुदा कि हम आपकी ओर देखने पाए खुदा। वो सारी चीज़ों को छोड़कर मेरे खुदा, सारी बुराइयों को छोड़कर मेरे खुदा, क्योंकि अब समय है नहीं खुदा परमेश्वर राजा। हाँ मेरे खुदा आपने रहम किया, उस रहम के लिए धन्यवाद देते हैं खुदावन। आपने अब तक संभाला उसके लिए धन्यवाद देते हैं खुदा। तमाम हमारे गुनाहों गलतियों के लिए आपसे क्षमा चाहते हैं खुदा परमेश्वर राजा। और ये छोटी सी प्रार्थना गिनती मेरे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से। प्रभु जी आप उनकी कमियों को जानते थे प्रभु, जब आप आदम पुकार रहे मेरे राजा, तो ऐसा नहीं है प्यारे प्रभु यीशु मसीह कि आप नहीं जानते मेरे राजा, आप जानते हैं कि उनके पास वस्त्र नहीं है प्यारे प्रभु, इसलिए वो आपसे छुप रहे हैं मेरे प्यारे प्रभु। वो शाम के समय की संगति जब प्रभु जी वो सारे जानवर इकट्ठा होते थे, आपकी वर्शिप करते थे, मगर एक दिन ऐसा आया खुदावन यीशु राजा कि आपका आदम वहाँ पे नहीं था खुदावन, वो वर्शिप रुक गई मेरे यीशु राजा। आज भी खुदावन वो शैतान ने वो वर्शिप आपके आत्माओं के अंदर से रोक दिया मेरे यीशु राजा। वैसे आप दया करें मेरे प्रभु, और आज वो वचन जब हमारे लिए उतर के आया है खुदावन यीशु राजा, क्योंकि प्रभु जी तो खुदा हम आपसे यही चाहते हैं कि आपकी निगाहें करम प्रभु जी उस ऊंचे स्थान से हम पर बनी रहे, हमारे लोगों पर बनी रहे, हमारे घरानों पर बनी रहे, क्योंकि आपने मंगलवार के दिन हमसे बोला है प्यारे प्रभु यीशु मसीह कि खुदा हमारे विश्वास पर हमारे घराने का उद्धार देगा। हम क्या विश्वास करते हैं प्यारे प्रभु यीशु मसीह, हम केवल परिस्थितियों को देखते हैं खुदा, जैसा पतरस प्रभु यीशु मसीह सचमुच जैसे भाई बता रहे कि वो बिलामवाद की शिक्षा में घुस गया थोड़े समय के लिए खुदा प्रभु यीशु मसीह, हम भी वैसे ही घुस जाते हैं मेरे यीशु राजा, और आपको हमारा वो स्वभाव पसंद नहीं आता खुदा। आप ढूंढते हुए आते हैं खुदा कि मेरी बेटी यहाँ बैठती थी, मेरा बेटा वहाँ बैठता था खुदा, आज आप हमें वापस लाना चाहते हैं मेरे यीशु राजा, और आज हम सचमुच आना चाहते हैं खुदा प्रभु जी। जैसे आप रैप्चर पे गए खुदा, हमें भी वो अनुमति दीजिए खुदा कि हम उस रैप्चर को पा सकें। रहना नहीं चाहते, हालात बिगड़ते जा रहे खुदा, प्रतिदिन वो ट्रायल्स बढ़ते जा रहे मेरे यीशु राजा, हम बहुत धीरज धरकर आपने बैठे हुए हैं मेरे यीशु राजा प्रभु जी, मगर खुदा इसी समय के लिए आपने बोला है मेरे यीशु राजा कि जब तुम उस दबाव को देखना तब तीसरा खिंचाव खुदा, उसे कोई मनुष्य क्रियान्वित नहीं कर सकता खुदा, वो तो अपने आप से होता है मेरे यीशु राजा प्रभु जी। हम आपसे क्षमा चाहते हैं खुदा, कई बार हम संसार को हम अपने से इतना ज़्यादा रखते हैं खुदा, आपने बोला है खुदा हम जितनी चीज़ों को पकड़ के रखना चाहते हैं पकड़ लेते हैं मेरे यीशु राजा, और प्यारे प्रभु जी आपको भी फॉलो करना चाहते हैं, मगर उस घड़ी में आप हमसे चाहते हैं कि आप हमसे वो सब कुछ छूट जाए और दोनों हाथों में केवल और केवल आप रहें। तो खुदा आपका वो प्रेम ज़्यादा बेहतर है खुदा कि सारा कुछ छूट जाए और आप हमारे हमारे हाथों में खुदा, सब कुछ हमारे पास है प्यारे प्रभु खुदा जी। आपने बोला है प्रभु जी जब हम इस बादल से प्यार करते हैं तो ये बादल केवल हमसे प्यार नहीं करता, हमारे हम जिनसे प्यार करते ये बादल उनसे प्यार करते। और प्रभु जी आपने बोल दिया प्यारे राजा खुदावन कि हमें उनके लिए चिंता करने की जरूरत नहीं, ये बादल उनका घराना बन जाते हैं और उनकी चिंता ये बादल स्वयं करता है मेरे प्रभु जी। हम आपका अनुग्रह ही मांगते हैं, अब तक हमसे जो गलतियाँ हुई है खुदा उनके लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं, क्योंकि खुदा आपने बोला प्रभु जी आपने जब कलवरी में दाम चुका तो हमारी दुष्टता के लिए ही चुकाया था खुदा, हमारे अंदर केन का स्वभाव था खुदा, हम आपके वंशज थे मेरे यीशु राजा, मगर अंदर वो शेफ का प्राण पाया जाता है मेरे यीशु राजा,
अभिषेक का खुदा जिसे आप छुड़ाने के लिए आ गए खुदा, वो अब्राहम का बीज हमारे अंदर है प्यारे प्रभु जी, जिसने हमें इस मैसेज को पहचानवाया है मेरे यीशु राजा। तो खुदा जी आज हम पर दया करिए, हमारे लोगों पर दया करिए खुदावन। इन ट्रायल्स में खुदा वो केवल और केवल इस बादल की ओर देखते रहेंगे, क्योंकि परिस्थितियाँ अच्छी नहीं होगी खुदा, वो और बदतर होने जा रही है खुदा। ऐसे में खुदा अगर हम आपके पास लटके चेहरों से आएंगे तो आप भी खुश नहीं होते खुदा। आप तो चाहते हैं प्यारे प्रभु यीशु मसीह हमें वैसा देखना कि आप बोले क्या ही दिन था कि मैंने इसे बनाया। हम आपसे वही तारीफ आपसे चाहते हैं खुदा। उस पौलुस के लिए जब उसका सर कटने जा रहा है मेरे यीशु राजा, तो वो चिल्ला रहा है मृत्यु तेरे डंक कहाँ लाए, कब्र तेरी जय कहाँ गई। और खुदा वहाँ पे वो नया सर आ रहा है, तू चिल्ला रहे मेरे यीशु राजा, आप बोल रहे क्या दिन था जब मैंने उसे बनाया था। आप प्रभु जी आप पर दया कीजिए खुदा। प्रभु जी जैसा आप अय्यूब के साथ खड़े हुए खुदा, और नबी ने बोला खुदा आपने उसे दूसरे बच्चे नहीं दिए खुदा, आपने उसे वही बच्चे दिए मेरे तो खुदा हमारे जो बच्चे खो गए प्रभु यीशु मसीह, हमें वही बच्चे आप हमें वापस हम आपके लिए बहुत धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि आपने बोला है खुदा धरती आकाश टल जाएंगे मगर आपका वचन कभी नहीं। प्रभु जी ये आपके महान अनुग्रह है खुदा, जो इस संदेश में छिपे हुए हैं उस लहू के नीचे खुदा अपने हर एक जन को लाते हुए खुदा, ये तो हम किसकी नाम प्रभु यीशु मसीह। आमीन। धन्यवाद 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 प्यारे प्रभु यीशु मसीह, प्रकाश और पृथ्वी को बनाने वाले खुदा, मैं हृदय से बहुत आपका धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। वास्तव में प्रभु जी आप दुनिया से अलग है खुदा, आप में संसार का कोई भी अंश नहीं पाया जाता है, और बिल्कुल उसी तरीके से आप अपने बच्चों को बनाने आए हैं। और धन्यवाद ये है कि आपने ठाना है कि आप बना के रहेंगे, और जो आप ठान लेते हैं उसे पूरा भी करते हैं। एक मनुष्य अपने वायदों को भूल जाता है, अपने कार्य को भूल जाता है, लेकिन आप नहीं भूलते लोग। जब एक दफा आपने अब्राहम से कहा कि तुझसे और सारा से एक बेटा होगा, आप भले उस बात को 25 साल क्यों ना गुजर जाए, लेकिन फिर भी मैं उसे पूरा करूंगा। ओ पिता मैं धन्यवाद देता हूँ, वही खुदा आप यहाँ मौजूद है। ओ पिता सच में प्रभु यीशु मसीह हमें आपकी जरूरत है, आपके उस निगाह करम की जरूरत है खुदावन। आप देखते तो हर किसी को है लॉर्ड, दुनिया में आप सब जगहों पर अपनी निगाहें बनाए रखे, लेकिन आपने जब जिस रीति से खुदावन पतरस को देखा था उस टाइम पर, जब मुर्गी ने बांग दी खुदावन, आपका वो देखना लॉर्ड आप बिल्कुल वही देखना चाहते हैं, बिल्कुल उसी तरीके का आप जो देखते हैं प्रभु, हमें वो वाली दृष्टि चाहिए लॉर्ड, आपकी वो दृष्टि जिसने पतरस को बदल दिया। आपकी वो आंखें, वो निगाहें करम हम पर बनी रहे, आपका अनुग्रह मांगते हैं। प्रार्थना है खुदा, जैसे पतरस चाहे परेशानी कितनी क्यों ना आ जाए खुदावन, उसके पास परेशानी बहुत आती है, दिक्कत बहुत सारी उसके पास, लेकिन हर एक चीज के लिए उसे मालूम है कि हल किसके पास है, और वो उसी को पुकारता है। वो पिता वो अपने किसी पूर्वज को नहीं पुकारा, वो अपने किसी बड़े एल्डर्स को नहीं पुकारा, वो कहता है प्रभु मुझे बचा। भले ही उम्र में आप उससे छोटे हैं खुदावन, एक शरीर में होते हुए, लेकिन वो जानता है कि ये मुझसे पहले है और ये अब्राहम से भी पहले है। वो जानता है खुदा, इसलिए वो कहता है प्रभु मुझे बचा। उसे मालूम है खुदा कि आप बचाएंगे, उसे पता है आप सेकंड नहीं लगाएंगे लोग, आप एकदम मिली सेकंड में आ गए, बिल्कुल उतने टाइम में जितने टाइम में भविष्यवाणी पूरी हो जाती है, वो मिली सेकंड लगा खुदावन, 0.6 सेकंड खुदावन, जब वो क्रूज पर एक भविष्यवाणी पूरी हो रही है। एक पलक झपकते खुदावन आप पतरस के पास पहुंच गए, आपने उसे उठा लिया और आपने उसे एक विश्वासी होने का मौका दिया। फिर एक बार प्रभु जी, फिर एक बार आपने उसे चलने का मौका दिया। खुदावन मैं आपका धन्यवाद। और वो इस बात में पक्के प्रमाणित हो चुके थे खुदा, वो कहते थे कि तू सचमुच खुदा का बेटा है। मैं आपका धन्यवाद। एक प्रमाण उन्हें मिल रहा था इन तमाम चीजों को देखते हुए। वैसे खुदावन आज जब वो प्रकाशन पे प्रकाशन
संदेश पे संदेश जब खुलता जा रहा है हमारे पास, ओ पिता हम जान गए कि आप ही वो परम प्रधान खुदा है जो हमें लेने आए हैं लॉर्ड। ओ प्रभु जी, मैं नहीं जानता किस चर्च में खुदा है और किस में नहीं है, लेकिन इतना जानता हूँ प्रभु, इस चर्च में आप हैं, आपकी निगाहें करम है, नहीं तो हम इन चीजों को कभी देख नहीं पाते। मैं आपका धन्यवाद देता हूँ, आपके नाम की जय स्तुति तारीफ प्रशंसा बढ़ाई हो खुदावन। जैसे खुदावन आप कैसे भाई ब्रनम कहते थे कि मनुष्य का शरीर है क्या, वो अपने आप को बहुत जताता है, बहुत बढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन एक सेंट के बराबर है, एक सिक्के के बराबर है, वो एक मुद्रा का घर उनके उसकी बात बरबराने के वो उसको एक सेंट है, लेकिन वो जो प्राण खुदा का उन लोगों के चुने हुए बीज के अंदर है, वो 10 लाख दुनियाओं से बढ़कर है। ओ प्रभु जी, उसकी कीमत 10 लाख दुनियाओं से भी कहीं ऊपर है। सच में खुदा आपके बच्चे अद्भुत है, अनमोल है लॉर्ड। वैसे ही जैसे आप है खुदा, सब दुनिया से अलग, वैसे ही आपके बच्चे जिसे आप दुनिया से अलग बनाने आए, उसमें आप चाहते नहीं कोई भी संसार पाया जाए, बल्कि आप चाहते कि उसमें मैं पाया जाए। ये मेरे स्वरूप मेरी समानता है। मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। इसलिए पतरस ने जब आपकी चाल को देखा खुदा, और जब उसने उसी चाल में चलना चाहा पानी में, तो प्रभु आपने उसे अलाउ किया, आपने उसे अनुमति दी, और अनुमति के साथ जब आप अनुमति देते खुदा, ऑटोमेटिकली एक सामर्थ आ जाती है। मैं आपका धन्यवाद। और वो सामर्थ ने पतरस को पानी पर चला। ओ प्रभु, आप वही खुदा यहाँ मौजूद है, आज भी आप उस सामर्थ को दे सकते हैं। ओ खुदावा, मैं देख लिया है खुदा, एक सामर्थ के तहत हमने आपकी उस रैप्चर की चाल को पकड़ लिया है। तो प्रभु हम चाहते कि हम भी उस चाल में चले, और कैसे आपने अनुमति दे दी खुदा, जब आप आग के सतून में होकर आए, आपने कहा ये दुल्हन मरेगी नहीं, वरन रैप्चर में उठा ली जाएगी। तो ये केवल एक अनुमति सिद्ध इच्छा नहीं थी खुदा, ये बल्कि उसके साथ एक सामर्थ भी थी जो कुछ के अंदर आ चुकी है प्रभु, जब वो यहाँ से उड़ने जा रहे हैं। मैं आपका धन्यवाद देता हूँ, आपके नाम की जय स्तुति और तारीफ प्रशंसा बढ़ाई हो। मदद करें मेरे तमाम भाई बहनों के साथ, बाल बच्चों के साथ होइए प्रभु, जवानों के साथ होइए प्रभु, कि खुदावन हम केवल बस खुदावन इस संदेश को सुन के ना रह जाए। जैसे वो लोग कहते थे प्रभु कि इसने हमें खाना खिलाया, हमारे लिए बहुत है। प्रभु आज भी लोग संदेश का उस वचन के खाने को खाते हैं और चुपचाप बैठ जाते हैं। हमें जरूरत है कि हम मसीह को लोगों के सामने प्रकट करें, उस जीवन को लोगों के सामने रखें। वो ये चीजें हमारे अंदर से दिखाई देती हैं। आपका रहमान, आपके नाम की जय स्तुति और तारीफ प्रशंसा बढ़ाई। सारी बातों में आदर महिमा और धन्यवाद केवल आपको देते हुए दुआ हमारे उद्धारकर्ता जीवित खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। हमारे बाप, आप जो आसमान में हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाही आए, आपकी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है जमीन पर पूरी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस प्रकार हम अपने कसूरवारों को माफ फरमाते हैं, आप भी हमारे कसूरों को माफ फरमाएं। हमें आजमाइश में ना पड़ने दें, परंतु बुराई से बचाएं। बादशाही जलाल हमेशा आपका ही है। आमीन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय।